हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ था कि हम लोगों ने क्लास नंबर 5 की पिछली क्लास, कल की जो हम लोगों की क्लास थी वो क्लास नंबर 5 थी और आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 6 रहने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने व्यावसायिक संगठन के अर्थ को जाना था, इसकी अवधारणा को समझा था कि व्यावसायिक संगठन का अर्थ क्या होता है और इनको अच्छी तरीके से समझा था, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो बिजनेस जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या होती है इसको मालूम होना चाहिए, और इसके उद्देश्य जो है, उद्देश्य पूछे गए हैं, इसके उद्देश्य भी पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होते हैं। और मैंने अच्छी तरीके से उद्देश्य बताए हुए हैं आपको। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है पिछली क्लास तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग पिछली क्लास को जरूर देख लें। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके व्यवसायिक संगठन के कार्य पूछे थे, तो कार्य हो सकता है इस बार पूछे जा सकते हैं कि व्यवसायिक संगठन के कार्य बताइए, या व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य बताइए, या व्यवसायिक संगठन के महत्व बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है, बिल्कुल ज़रूरी है कि व्यवसायिक संगठन के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अगर किसी का बैक लगा हुआ है तो बैक पेपर लगा हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि बैक पेपर में आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में मेहनत करके जाइए, तभी आप लोगों का बैक भी निकल जाएगा और साथ में जो एग्ज़ाम जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम अच्छी तरीके से निकल जाएगा। अब बात करते हैं, हम लोग आज की क्लास में बात करने के वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था व्यवसायिक संगठन के कार्य भी बताए थे। तो इसमें सबसे पहला कार्य होता है निर्माणी कार्य, वित्तीय कार्य, लेखांकन कार्य, और क्रय संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, विक्रय संबंधी क्रियाएं की जाती हैं, इंजीनियरिंग संबंधी क्रियाएं भी होती हैं, कर्मचारी संबंधी क्रियाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से व्यवसायिक संगठन के कार्यों को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से जाना था। अगर हम लोग आज क्लास की बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्यवसायिक संगठन के महत्व या फिर उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि महत्व के बारे में, व्यवसायिक संगठन के महत्व क्या क्या होते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्यवसायिक संगठन का महत्व बताइए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। व्यवसायिक संगठन के महत्व, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्यवसायिक संगठन के महत्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट डाल के लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आप लोगों को कि व्यवसायिक संगठन के महत्व में कोई बड़ा रूल नहीं है कि हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। चाहे अगर हम लोग पढ़ने की बात करें, चाहे पढ़ाने की बात करें, तो इसी प्रकार से व्यवसायिक संगठन का भी अपना एक महत्व है। तो पहला नंबर इसमें महत्व जो लिखा हुआ है कि तीव्र आर्थिक विकास। व्यवसायिक संगठन से क्या होता है कि तीव्र आर्थिक विकास होता है। किसका? व्यवसाय का। कैसे? सुसंगठित व्यवसाय से उत्पादन में, रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगर सुसंगठित मतलब अच्छी तरीके से संगठित कोई व्यवसाय है, उससे क्या होगा? उत्पादन में, रोजगार में और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इससे देश के संसाधनों का श्रेष्ठतम व अनुकूलतम उपयोग होता है, मतलब अच्छी तरीके से यूज होगा। एवं आर्थिक प्रगति की गति तीव्र होगी, मतलब जो आर्थिक प्रगति की गति है वो तीव्र होगी। जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि देशों की आर्थिक प्रगति का आधार वहाँ की क्या है? वहाँ की व्यावसायिक उन्नति है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि व्यावसायिक संगठन में सबसे पहला महत्व है कि तीव्र आर्थिक विकास होगा। अगर अच्छा संगठन है और सुसंगठित संगठन है तो उससे रोजगार में भी वृद्धि होगी, उत्पादन में भी वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो इसीलिए जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, तो इन देशों की क्या है? तो इन देशों की सबसे बड़ी बात है कि इनकी आर्थिक प्रगति का आधार वहाँ की व्यावसायिक उन्नति ही है, इसीलिए ये विकसित देश में आते हैं। दूसरी नंबर महत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, व्यवसायिक संगठन के दूसरे नंबर महत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से हमें साधन प्राप्त होते हैं और जो मानवीय संसाधन होते हैं उनके बीच में आपस में सहयोग या सदुपयोग करना होता है। तो व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के द्वारा देश के प्राकृतिक जो है प्राकृतिक साधनों, यहाँ पे साधनों लिखा हुआ है, एवं वहाँ की अमूल्य मानवीय संपदा का उपभोग संभव होता है। तो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के द्वारा ही देश की प्राकृतिक
साधनों व वहाँ की अमूल्य मानवीय संपदा का उपभोग संभव होता है। ये किससे? तो ये व्यावसायिक संगठन के महत्व से, क्योंकि ये इसमें जो है महत्व की बात करते हैं तो महत्व ये भी है कि प्राकृतिक और मानवीय साधनों का सदुपयोग अच्छी तरीके से करना एक महत्व है। उसके बाद और भी उद्देश्य महत्व हैं तो उनको देखते हैं। तीसरा नंबर महत्व जो लिखा हुआ है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, तो व्यावसायिक संगठन का ये भी एक महत्व है कि व्यवसाय के विकास से बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संग्रहण, संचार साधन, स्टॉक व प्रोडक्शन, एक्सचेंज आदि का सभी का विकास विस्तार होता है। और जब इन चीज़ों का विकास होगा तो इन चीज़ों में कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें क्या होगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तो इससे बढ़ते हुए व्यवसायिक तंत्र तथा उपतंत्र में अनेक लोगों की रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरी की पूरी सभी बातें समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ साथ ही साथ में, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद चौथा नंबर महत्व लिखा हुआ है कि अधिकतम, श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन। अगर हम लोगों को व्यावसायिक संगठन का ये भी महत्व होता है कि हमें अधिकतम उत्पादन करना है और सस्ता उत्पादन करना है। अगर महंगा करेंगे या फिर लागत उसकी अधिक होगी तो हमें लाभ कम होगा, और जब लाभ कम होगा तो उसमें विकास के चांस कम होते हैं। तो इसीलिए यह व्यवसाय की देन है कि आधिक्य के क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति व्यवसाय की दया का परिणाम है। पांचवें नंबर महत्व की बात करते हैं, और पांचवा नंबर जो महत्व लिखा हुआ है कि राजस्व में वृद्धि। अगर रोजगार में वृद्धि होगी, विकास होगा उत्पादन में, तो इसमें क्या होगा? राजस्व में भी वृद्धि होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि लोग जब टैक्स देंगे, विक्रय कर ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से व्यावसायिक सरकारी खजानों के लिए भी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि बढ़ते हुए व्यवसाय से सरकार को उत्पादन कर मिलेगा, चुंगी मिलेगी, विक्रय कर, आय कर आदि के रूप में भारी आय प्राप्त होती है। तो जिससे राजस्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि छठवां नंबर में लिखा हुआ है कि उत्पादन में विशिष्टता का मतलब होता है स्पेशलिटी। व्यवसाय ने ही श्रम विभाजन, यंत्रीकरण, स्वचलन, विवेकीकरण, ये आप लोगों के चैप्टर हैं, इनको अच्छी तरीके से हम लोगों को भी पढ़ना होगा। विवेकीकरण क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैज्ञानिकीकरण, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण आदि तकनीकों को प्रोत्साहित किया है इसने। तो व्यावसायिक संगठन ने जो है इन सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से यूज करके इनको प्रोत्साहित किया है, विभिन्न तकनीकों का यूज करके। फलतः आज व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार विशिष्टीकरण के समस्त लाभ वास्तव में व्यवसाय के ही लाभ हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग अगर विशिष्टीकरण की बात करते हैं तो विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई आदमी काम करता है, ठीक है, अब ये जो है ये घर बनना है, ठीक है, ये यहाँ पे छत पड़नी है, अब ये घर बनना है तो इसमें हम कुछ नया तकनीक लगाएंगे जिससे कि ये घर में जो लेंटर डलेगा वो देखो मजदूरों के द्वारा भी लेंटर डल सकता है, और मशीन से भी लेंटर डला सकता है। मशीन से क्या करेगी? मशीन इसको कम समय में डाल देगी, और मजदूर जो है ज़्यादा समय लेंगे, ज़्यादा लागत आएगी इसकी, और मशीन से थोड़ी कम लागत आती है। तो इस प्रकार से समय भी बचेगा और लागत भी कम होगी। तो ये क्या है? ये एक तरीके से विवेकीकरण है। विभिन्न तकनीकों का यूज करके क्या किया गया है कि उत्पादन में विशिष्टता आई है। तो ये भी इसका एक महत्व है, व्यावसायिक संगठन का एक महत्व है, व्यवसायिक संगठन का ये भी एक महत्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सुख सुविधाओं में वृद्धि। अब जब रोजगार में वृद्धि होगी तो सुख सुविधाओं में बिल्कुल सी बात है, जाहिर सी बात है, उसमें सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जब व्यवसाय के कारण ही आज लोगों को आधुनिकतम सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, इससे उनकी उत्पादकता व कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। जब सुख सुविधाएं मिलेंगी, कर्मचारियों को सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेटिस्फाई रहेंगे, और सेटिस्फाई करने के बाद उन्हें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो वो काम करने में मन लगाएंगे। तो इस प्रकार से सुख सुविधाओं में वृद्धि करने से भी उत्पादन में वृद्धि होती है, और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो सुख सुविधाओं में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। उसके बाद नेक्स्ट महत्व और लास्ट महत्व भी लिखा हुआ है कि उन्नत जीवन स्तर। अब उन्नत जीवन स्तर का मतलब है कि जब रोजगार के साधन ज़्यादा मिलेंगे या फिर हमें उत्पादन में लाभ ज़्यादा मिलेगा तो उन्नत जीवन स्तर होगा, अच्छा जीवन स्तर होगा। तो वास्तव में व्यवसाय के अभाव में
व्यवसाय के अभाव में कोई भी आधुनिक समाज जीवित नहीं रह सकता। मतलब ये कहा गया है कि अगर व्यवसाय आज के समाज से हटा लिया जाए तो वह समाज जीवित नहीं रह सकता। व्यवसाय से उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है एवं वस्तुएं सस्ती होती हैं। फलतः उपभोग भी सरल एवं मतलब जो कंजम्पशन होता है वो सरल और सुविधाजनक हो जाता है, जिससे जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो एक बार हम लोग महत्व को अपनी भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं महत्व की, तो व्यवसायिक संगठन के अगर हम लोग महत्व को पढ़ना चाहते हैं तो उनको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो पहला जो महत्व है अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला है हम लोगों का, अगर हम लोग बात करते हैं तीव्र जो लिखा हुआ है तीव्र आर्थिक विकास होगा। इससे व्यवसायिक संगठन का एक महत्व है कि तीव्र आर्थिक विकास करना, रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना और क्या है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, और क्या महत्व है? रोजगार में वृद्धि करना, तीव्र आर्थिक विकास करना, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, उन्नत जीवन स्तर होना, और क्या है? सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, राजस्व में वृद्धि करना। तो ये सारे के सारे महत्व हैं। अगर इनमें से आप लोगों को एक या दो कम भी याद होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम में तभी लिख पाएंगे जब आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। आप लोग इनको रिवीजन करते रहिए जिस प्रकार से हमने अभी रिवीजन किया हुआ है। देखो अच्छी तरीके से किया हुआ है ना। तीव्र आर्थिक विकास करना, ये भी इसका महत्व है। रोजगार में वृद्धि करना, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, उन्नत जीवन स्तर होना, सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, राजस्व में वृद्धि करना, और भी होते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर इतने भी याद हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होती है। और भी होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिकतम व श्रेष्ठतम और सस्ता उत्पादन करना, अधिकतम ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक है। अधिकतम व श्रेष्ठतम उत्पादन करना। देखो सरल चीज़ें हैं, बिल्कुल सरल है, मानते हैं ये सरल है, लेकिन आप लोगों को आती भी हैं। लेकिन जब हम लोग लिखने बैठते हैं ना तब हम लोगों के पास वर्ड कम पड़ते हैं। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि अब क्या लिखा जाए। तो इसीलिए हमें आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग हेडिंगों को याद कीजिए। और हेडिंगें जब आप लोगों को याद आएंगी एग्जाम में तब आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और जब हेडिंग याद आएंगी तो आप लोग अच्छी तरीके से उनके अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी तो समझ विकसित हो ही जाती है पढ़ने के बाद। तो अगर आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है महत्व की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये देखो दो क्वेश्चन। एक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखो ये लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। स्टेट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य उद्देश्य बताइए कि ये मोस्ट क्वेश्चन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखिए कि व्यावसायिक संगठन, अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक संगठन की, और जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। व्यावसायिक संगठन के या तो आपसे उद्देश्य पूछ लिए जाएंगे, या तो आपसे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, या तो आपसे उद्देश्य पूछ लिए जाएंगे। देखो यहाँ पे पूछे गए हैं प्रमुख उद्देश्य क्या है, और प्रमुख उद्देश्य मैंने कल की क्लास में बताए थे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे उनको भी बात करेंगे। उद्देश्य की बात करते हैं, महत्व के बारे में पूछा जा सकता है, कार्य के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी प्रकृति के बारे में पूछा जा सकता है, प्रकृति क्या होती है। तो इन सभी को करिए अच्छी तरीके से। और मेन बात करिए कि व्यावसायिक, मेन बात जो है वो है व्यावसायिक संगठन का अर्थ जरूर करिए आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन था आप लोगों का 5 नंबर का, ये क्वेश्चन था ये 5 नंबर का, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये पेपर की बातें मैं कर रहा हूँ, ये कटिंग ही मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसीलिए लिख के नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग सोचेंगे नहीं। देखो ये पेपर में आया हुआ है कि व्यावसायिक संगठन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मतलब अर्थ बताइए। भारत में व्यावसायिक संगठन का महत्व क्यों अधिक हो गया है। तो देखो महत्व की बात यहाँ पर की है, तो याद रखिए कि व्हाट इज द मीन बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय द, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग सोचेंगे कितने नंबर का है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन देखिए ये पेपर का नंबर लिखा हुआ है, पेपर नंबर भी लिखा हुआ है, ये नहीं है कि बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ। तो इसीलिए इनको जरूर कीजिए, व्यावसायिक संगठन को जरूर कीजिए। मैं साथ ही साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। तो और उनकी बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं उद्देश्य की, तो मैंने आप लोगों को उद्देश्य अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग पिछली क्लास को भी देखें, ठीक है, और इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। व्यावसायिक संगठन से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं व्यावसायिक संगठन की प्रकृति। व्यावसायिक संगठन की प्रकृति के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो प्रकृति को देखते हैं। व्यावसायिक संगठन की प्रकृति, जिसे हम लोग नेचर्स बोलते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि चाहे कहीं से भी पूछ ले हम सब बता देंगे, ठीक है। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन की प्रकृति के बारे में, कि व्यावसायिक संगठन की प्रकृति के संबंध में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि क्या है, कि इसमें विज्ञान है, कला है, या दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। इसको स्पष्ट करने के उद्देश्य से इसको 3 भागों में अध्ययन किया गया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान के रूप में, फिर उसके बाद कला के रूप में, और फिर उसके बाद दोनों के रूप में। तो सबसे पहले विज्ञान के रूप में जान लेते हैं कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान के रूप में इन्होंने क्या बातें कही हुई हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने के लिए विज्ञान के अर्थ की जानकारी जरूरी है। विज्ञान से तात्पर्य, अगर हम लोग बात करते हैं, विज्ञान से तात्पर्य किसी विषय के व्यवस्थित व, देखो याद रखिएगा, यहाँ से बस इतना ही याद रखना है कि विज्ञान से तात्पर्य किसी विषय के व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान से होता है। अगर विज्ञान का अगर कोई मतलब पूछता है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है व्यावसायिक संगठन में, तो विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान, व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना जो है वो विज्ञान कहलाता है, जो कि कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है, जो कि कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि व्यावसायिक संगठन एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की भांति इसमें भी प्रयोग पर आधारित व्यवस्थित क्रमबद्ध सिद्धांत होते हैं, जो कारण तथा परिणाम में स्पष्ट संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए संगठन का एक सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। यदि इस सिद्धांत का पालन करते हुए उत्पादन किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक व अच्छा उत्पादन कम लागत व कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि व्यावसायिक संगठन एक विज्ञान के रूप में। याद रखिए कि व्यावसायिक संगठन
विज्ञान के रूप में किस लिए है, क्योंकि व्यवसायिक संगठन व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान से है और जिसमें जो है वो कारण तथा परिणाम, इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग ध्यान से, इस बात को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि जो कारण तथा परिणाम से संबंध स्थापित करता है। वैसे तो बातें आप लोगों को कुछ तो याद करनी ही होगी, ये तो है नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही चले जाएंगे। तो विज्ञान के रूप में क्या कहा है कि व्यवसायिक संगठन को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने के लिए विज्ञान के अर्थ की जानकारी बहुत जरूरी है। विज्ञान से तात्पर्य किसी विषय के व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान से होता है जो कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवसायिक संगठन एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की भांति इसमें भी प्रयोग पर आधारित, अब बहुत से प्रयोग करते हैं हम लोग, तो विज्ञान में बहुत से प्रयोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी विज्ञान के द्वारा बहुत से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें एक वैसे मान लो उदाहरण के लिए संगठन का एक सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत, तो इससे अगर उत्पादन करते हैं तो एक अच्छा और कम लागत पर हमें उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसलिए इसे विज्ञान के रूप में इन्होंने कहा गया है। दूसरी बात अगर हम लोग लिखते हैं और दूसरी नंबर बात लिखी हुई है कि व्यवसायिक संगठन एक कला के रूप में। अब कला के रूप में इन्होंने क्या कहा है, तो कला के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो विज्ञान में तो क्या है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करेंगे, और करेंगे तो मतलब लिखेंगे या करेंगे। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि कला से तात्पर्य किसी कार्य को श्रेष्ठतम तरीके से करना। क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठतम तरीके से करना। देखो क्रमबद्ध ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसे करना कैसे है, ये कला है। देखो सबसे पहले व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद करना कैसे है, इसको कला कहते हैं। जिसमें श्रेष्ठतम तरीके का चयन करना उसे कला कहते हैं। आर्ट, जिसे आर्ट कहते हैं, कोई किसी तरीके से मैथ लगाता है, कोई किसी तरीके से मैथ लगाता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक कला होती है। कोई जैसे मान लो बच्चों को पढ़ाने का अपना अपना एक तरीका होता है। ज्ञान सभी के पास है, मान लो कोई पढ़ाता है तो कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, कोई डायग्राम से पढ़ाता है, कोई नाच के पढ़ाता है, लेकिन बस अपना अपना तरीका होता है। तो इसी को बोलते हैं कला। अर्थात कला हमें बताती है कि निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से किस प्रकार किया जाए। इस दृष्टि से व्यवसायिक संगठन को भी कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत केवल सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें श्रेष्ठतम प्रयोग का भी मार्ग भी बताया जाता है। तो आप लोगों को व्यवसायिक संगठन जो है वो कला के रूप में सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें उसमें से श्रेष्ठतम तरीके से करना भी आना चाहिए। तो यही क्या है, तो यही एक कला है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से और एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश करूंगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग तीसरी नंबर बात करते हैं, और मैंने बोला ना 3 भागों में इन्होंने बांट रखा है, तो 3 भागों की बात करते हैं। तो व्यवसायिक संगठन, अब इन्होंने कहा है कि विज्ञान कला दोनों के रूप में, और दोनों के रूप में अगर पूछा जाता है तो यही बिल्कुल सही होता है कि व्यवसायिक संगठन जो है वो विज्ञान भी है और कला है। तो विज्ञान तथा कला का दोनों का अर्थ है भौतिक व रसायन शास्त्र तथा व्यावसायिक संगठन के संदर्भ में समझ लेने के उपरांत हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवसायिक संगठन विज्ञान और कला दोनों है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक संगठन में श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन करना तो क्या है, तो श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन करना, कोई सिद्धांत लगाना या कोई बनाना, उसका ज्ञान प्राप्त करना तो क्या है, विज्ञान है। तथा इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का ढंग प्रस्तुत करना क्या है, तो ये एक कला है। इस आधार पर व्यवसायिक संगठन में विज्ञान व कला दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं या हैं। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि व्यवसायिक संगठन के सिद्धांतों की सफलतापूर्वक मनुष्य के आचरण पर आधारित होते हैं और मनुष्य का व्यवहार इस पर परिवर्तित होता रहता है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को, अब इसमें से देखो जरूरी नहीं है कि ये पूरी बातें आप लोगों को याद भी हो जाएं, बस समझने को आना चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान मतलब किसी भी चीज़ का ज्ञान, और कला क्या है, कला जो ज्ञान है उसको किस तरीके से करना, श्रेष्ठतम तरीके से करना, ये कला है। अब व्यवसायिक संगठन में विज्ञान और कला दोनों विद्यमान होती हैं, तो इन बातों को याद रखिएगा आप लोग, और इसमें से कुछ बातें आप लोगों को अपने याद रखिए। जब भी आप लोग याद कीजिए क्या कीजिए ना, तो लिख कर याद कीजिए कि आप लोगों को ये देखिए कि हमें कितना याद होता है।
और कुछ कुछ बातें अगर आप लोग स्किप भी कर जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अपनी बातों को लिखिए वहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने समझी हैं। इसी प्रकार से आप लोग लिख पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आज की मैंने आप लोगों को देखो, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन इनको जरूर आप लोगों को देखने हैं और अच्छी तरीके से करके जाना। ये क्वेश्चन ही नहीं, पूरे पाठ को अच्छी तरीके से करना है और मैंने पूरा पाठ आप लोगों को करा दिया है कि बिल्कुल व्यावसायिक संगठन किसे कहते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। व्यावसायिक संगठन का महत्व क्या है तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि महत्व के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। और महत्व अगर नहीं भी पता तो मैंने अभी आप लोगों को एक एक महत्व के बारे में अच्छी तरीके से बताया है। तीव्र आर्थिक विकास करना, रोजगार में वृद्धि करना, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का कुशलता में उपयोग करना, उन्नत जीवन स्तर करना, सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, राजस्व में वृद्धि करना, अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन करना। तो ये भी इनके महत्व की बात हम लोग ने अच्छी तरीके से की है। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन, बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, बीकॉम के ऑल सब्जेक्ट और ऑल सेमेस्टर के मैं आप लोगों को यहाँ पर इसी प्रकार से कराने वाला हूँ। चाहे थ्योरी की बात करें, चाहे न्यूमेरिकल की बात करें, सारे के सारे आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। बस आप लोगों को कहीं भी कोई भी कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।